जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीकल्चरिज्म। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मल्टीकल्चरिज्म का मतलब क्या होता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना। तो ये वीडियो भी हम लोग, ये जो लेक्चर है, हम लोग इस लेक्चर में भी क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे। इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक वीडियो से। एक वीडियो देखेंगे, दो वीडियो देखेंगे इनफैक्ट, और फिर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बहुत सुंदर है और ये चैप्टर ये दर्शाता है कि हमारा इंडिया कितना महान है। हाँ, प्रॉब्लम है थोड़ा सा, लेकिन हम लोग भी उन्हीं के बच्चे हैं और इंडिया को हम लोग महान बनाएंगे। ठीक है, चलो पहले एक मैं मस्त वीडियो दिखाता हूँ आपको। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. देखा आपने? यहाँ पर कौन है? अय्यर भी था। देखो, अय्यर भी है एक, ठीक है, और एक मुसलमान भी है, और एक हिंदू भी है, ठीक है, और बच्चे भी हैं, सबको है यहाँ पर। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियां। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबानी और अजान। अजान भी हो रहा है, गुरबानी भी हो रहा है, सुना आपने? जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबानी और अजान। जहाँ मजहब से ऊंचा है इंसान सारे एक समान। अरे आज नहीं है साच को चाहे देख ले सारी दुनिया। It happens only in India. It happens only in India. शबरी के खाके देर राम ने प्रेम की प्रथा चलाई। मीरा ने पीकर जहर का प्याला प्रीत की रीत निभाई। जहाँ प्रेम की धुन पे गोपियों संग नाचे कृष्ण कन्हैया। कहीं होता है रे भैया ना। It happens only in India. It happens only in India. फिर अभी दूसरा देखते हैं, दूसरा। नमस्ते लंदन,
इंडिया डायलॉग, इंडियन सीन, देखो आप इसको पूरा। Mr. Pringle, he would like to tell you something about India. Oh, really? I'm all ears. नमस्ते सर, मेरा नाम है अर्जुन सिंह। 5000 साल पुरानी सभ्यता की वजह से हम हिंदुस्तानी सबको ऐसे ही झुक के प्रणाम करते हैं। When we greet one another, we fold our hands in namaste because we believe that God resides in the heart of every human being. ऐसी सभ्यता जिसमें एक कैथलिक औरत प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सिख के लिए छोड़ देती है और एक सिख प्रधानमंत्री पद की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है, उस देश की बागडोर संभालने के लिए जिसमें 80% लोग हिंदू हैं। We come from a nation where we allow a lady of Catholic origin to step aside for a Sikh to be sworn in as Prime Minister by a Muslim President to govern a nation of over 80% Hindus. आपकी मातृभाषा अंग्रेजी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे ही देश में घसी जाती है, और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत का शब्द मात्र अंग्रेजी में मदर बना, भ्रातृ बना ब्रदर, ज्यामिति बनी ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री। It may also interest you to know that many of the origins of your words come from Sanskrit. For example, Matru becomes mother, Bhratra becomes brother, Geometry becomes geometry, Trigonometry becomes trigonometry. आपको शायद ये बात दिलचस्प लगे कि हमारे यहाँ 21 भाषाओं में 5600 अखबार और 3000 21 भाषा में, याद रखिएगा। जिनको पढ़ने वालों की संख्या 12 करोड़ है। आपके देश के मुकाबले में कई ज्यादा है। We have 5,600 newspapers, 35,000 magazines in over 21 different languages with a combined readership of 120 million. चांद तक पहुंच गए हम, लेकिन अब भी आप लोगों को हम हिंदुस्तानियों के हाथ में सिर्फ सांप की बीन ही नजर आती है। We have reached the moon and back, but yet you people still feel that we have only reached as far as the Indian rope trip. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की गिनती में जनाब हम सिर्फ 2 मुल्कों से पीछे। मैं आपके सामने झुक के आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम किसी को अपने आप से छोटा या कमजोर नहीं समझते। नमस्ते। Maybe your grandfather didn't tell you that we have the third largest army in the world. And even then, I fold my hands in humility before you because we don't believe that we are above or beneath any individual. मेरा भारत महान, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। देखो यहाँ पर क्या, मल्टीकल्चरिज्म का मतलब होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना। ये तीनों चीज मिलकर के मल्टीकल्चरिज्म बनता है। अगर सिर्फ आप रिस्पेक्ट करते हो तो उसको बोलेंगे प्लूरलिज्म, लेकिन अगर रिस्पेक्ट करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, सेलिब्रेट करते हो, तभी उसको कहेंगे हम लोग मल्टीकल्चरिज्म। ओके, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, क्या क्या फीचर है? फीचर है कल्चरल डाइवर्सिटी। बंगाल का कल्चर अलग है, झारखंड का कल्चर अलग है, बिहार का कल्चर अलग है। ठीक है, हर एक स्टेट का कल्चर अलग है। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर ही अलग है। नॉर्थ ईस्ट में या दीमापुर में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको डॉग मीट मिलेगा। ठीक है, कुछ भी मिलता है वहां पर भयंकर, वो भी हमारे इंडिया ही है। बताओ, साउथ में भी आपको कहीं बहुत जगह में बीफ मिलेगा। ठीक है, वो भी इंडिया ही है अपना। ठीक है, तो इंडिया कितना सुंदर है। हर एक कल्चर को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक कल्चर को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं और हर एक कल्चर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जब ईद आता है तो ईद में आप क्या करते हो? आप जाते हो अपने दोस्त के साथ मनाते हो। जब दिवाली आता है तो आपका मुस्लिम दोस्त भी आता है, मनाता है। हर एक कल्चर को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। इसी को बोल रहे हैं हम लोग कल्चरल डाइवर्सिटी। 2000 से ज्यादा इथनिक ग्रुप है हमारे इंडिया के अंदर, 122 लैंग्वेज के साथ। दूसरा है सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन का मतलब कि हम लोग सोशली इंक्लूड करना चाहते हैं जो कि पीछे रह गए। पीछे कौन रह गया है? SC ST लोग पीछे रह गए, तो उन लोग को हम लोग अब इंक्लूड करना चाहते हैं पढ़ाई के अंदर भी, डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर भी। ठीक है, मान लो कि RBI को डिसीजन ले रहा है तो हम लोग हर एक तबका का आदमी को वहां लाना चाहते हैं। SC ST मोस्टली पीछे रह जाते थे, अब उन लोग को हम लोग रिजर्वेशन के माध्यम से लेकर के आ रहे हैं कि तुम उस रास्ता में आकर बैठो, उस पोजीशन में आकर बैठो कि तुम भी डिसीजन ले पाओ। यही तो डाइवर्सिटी है, यही तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, मेरा ये दायित्व है कि मैं आपको इसका रियल मतलब बताऊं, मल्टीकल्चरिज्म क्या है, क्योंकि आप देशवासी हैं। ठीक है, अब मैं देश से प्रेम करता हूँ। PM जनमन, PM जनमन भी एक स्कीम है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय सम्मान योजना। ठीक है, आई थिंक मैंने सही बोला। तो PM जनमन भी है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ST SC या फिर माइनॉरिटी को हेल्प कर रहे हैं।
माइनॉरिटी राइट्स देखो, आर्टिकल 29 30 क्या है? आर्टिकल 29 क्या कहता है कि माइनॉरिटी को ये हक है कि वो अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर और अपना स्क्रिप्ट, ये सब को वो कंजर्व करके रख सकता है। और आर्टिकल 30 के अंदर उनको राइट मिला है, माइनॉरिटी को राइट मिला है कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकता है और मैनेज कर सकता है। जैसे कि मदरसा या मिशन स्कूल्स, क्रिश्चियन मिशन स्कूल्स, तो माइनॉरिटी को ये राइट मिला हुआ है आर्टिकल 30 के अंदर, 29 के अंदर। ठीक है। इंटरकल्चर डायलॉग, बहुत सारा डायलॉग होता है जहां पर हिंदू मुस्लिम लोग आकर के अपना बात को रखता है, कम्युनिकेशन बेटर तरीके से करता है। और लास्ट में इक्विटी एंड जस्टिस, सब कोई इक्वलिटी के साथ रहे, जस्टिस के साथ रहे, यही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कल्चर के आधार पे भी और लॉ के आधार पे भी हम लोग यही चीज मेंटेन करते रखते हैं। ठीक है, ये तो फीचर हो गया हमारा। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? रिस्पेक्टिंग एंड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन, आइडेंटिटीज। मान लो कोई झारखंड का है, कोई बिहार का है, कोई गुजरात का है और कोई तमिलनाडु का है, तो सबको एक दूसरे का रिस्पेक्ट करता है, अलग अलग कल्चर का रिस्पेक्ट करता है, प्रोटेक्ट भी करता है, सेलिब्रेट भी करता है। लैंग्वेज, ठीक है, मान लो कि मेरा लैंग्वेज है हिंदी, अब किसी का लैंग्वेज इंग्लिश होगा, किसी का लैंग्वेज मान लो कि कोंकणी है, किसी का लैंग्वेज मान लो बंगाली है, तो सबका लैंग्वेज को हम लोग दोनों रिस्पेक्ट करते हैं। अभी आजकल नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि रिस्पेक्ट करें। महाराष्ट्र में भोजपुरी भी चल सकता है, महाराष्ट्र में मराठी भी चल सकता है। ठीक है, और मेरे झारखंड में यहाँ भी मराठी चल सकता है, कोई भी आकर मराठी बोल सकता है। यहाँ पर भी कुछ लोग मराठी महाराष्ट्र के हैं, मराठी बोलते हैं चिल मार करके। ठीक है, कम्युनिकेट करने से मतलब है, जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश ही बोलो या हिंदी ही बोलो, कम्युनिकेट हो जाए उतना ही इनफ होता है। अगर आप दूसरे का लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट करते हैं, यही तो मल्टीकल्चरिज्म है और कुछ नहीं, यही मल्टीकल्चरिज्म है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मल्टीकल्चरिज्म क्या है, बोलो क्यों? लैंग्वेज बार चल रहा है। ये जो मल्टीकल्चरिज्म है ना चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि एक तो लैंग्वेज वार चल रहा है हमारे इंडिया में, वहाँ इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा कि हमारे देश में अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहाँ पर मल्टीकल्चरिज्म इंपॉर्टेंट बन जाता है। वहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पर थी ना, सोफिया जी आई थी, बताओ ये सब क्या है? ये सब तो ये मल्टीकल्चरिज्म है, ये आपका ऐसे में आ सकता है, ईएसआई में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्के में नहीं लेना। ठीक है, तो लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, आइडेंटिटीज के आधार पे, एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी, उन पर भी हम लोग मतलब उनका भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका भी जो मतलब लाइफ है उनको रिस्पेक्ट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम लोग मल्टीकल्चरिज्म। हमारा देश मल्टीकल्चरिज्म है, हमको इनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, चलो टाइप्स देखते हैं। कल्चरल प्लुरलिज्म, अलग अलग कल्चर को हम लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुर्गा पूजा में अगर मान लो बंगाल में दुर्गा पूजा हो रहा है, तो आपको मालूम है, मैं जहाँ पर रहता हूँ ना झारखंड में, वहाँ दुर्गा पूजा भी धूमधाम से मनता है, छठ भी धूमधाम से मनता है, जो कि बिहार का है, और बंगाल का दुर्गा पूजा है, दोनों ही हम लोग बहुत बहुत सुंदर तरीके से मनाते हैं। हम लोग के यहाँ पर एक हिजला मेला होता है, जो कि जो आदिवासी हैं उनका मेला होता है, वहाँ पर हम लोग जाते हैं, बड़ा मजा आता है, मजाक नहीं कर रहा, बहुत मजा आता है। उसको भी हम लोग वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं। जब आता है ये क्रिसमस, तो अब मैं मेरे घर तरफ सब चर्च चले जाते हैं उस दिन, घूमने के माध्यम से, प्रेयर के माध्यम से। ठीक है, सब चर्च चले जाते हैं। ये क्या है? एक दूसरे के कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि तमिलनाडु में पोंगल हो रहा है, हम उसका भी रिस्पेक्ट करते हैं, बंगाल में दुर्गा पूजा हो रहा है, उसका भी रिस्पेक्ट करते हैं, असम में बिहू हो रहा है, उसका भी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कल्चरल प्लुरलिज्म का मतलब होता है कि अलग अलग कल्चर को हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं और रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सीपीआर कर रहे हैं, सी से सेलिब्रेट, पी से प्रोटेक्ट और आर से हो गया हमारा रिस्पेक्ट। ठीक है, यहाँ पर है ना सीपीआर लिखा है मैंने, सीपीआर। ठीक है, दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये दिख तो गया होगा, मैं जान रहा हूँ, सीपीआर। ठीक है, तो सीपीआर कर रहे हैं हम लोग। तो कल्चर का समझ गए, कल्चर को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल मल्टीकल्चरिज्म, देखो क्या होता है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा तबका हो हमारे देश के अंदर जो कि लेफ्ट आउट फील करे, तो हम लोग उसको भी इंक्लूड करते हैं। पॉलिटिकली कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? कोई मान लो डिसीजन मेकिंग का अथॉरिटी है, वहां पर अगर मान लो कि कोई SC ST का भी आदमी बैठा हुआ है, तो SC ST के लिए वो रिप्रेजेंट कर रहा है SC ST को। ठीक है, अगर मान लो कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कोई मुस्लिम आदमी है ही नहीं, तो क्या होगा? मुस्लिम के लिए कोई सोचेगा ही नहीं, है ना? या फिर मुस्लिम के लिए सोचेगा भी, तो मुस्लिम के साथ क्या होगा कि वो उसको लेफ्ट आउट फील होगा कि यार हम लोग का कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए मुस्लिम को भी हम लोग देते हैं रिजर्वेशन माइनॉरिटी के नाम पे। तो हम लोग बहुत सारा काम करते हैं ताकि सारा का सारा जो तबका है, कम्युनिटी है, उसको रिप्रेजेंटेशन मिले पॉलिटिकली भी। ठीक है, आपने देखा ना अभी जो
अरे नमस्ते लंदन का जो दिखाया, जहाँ पर क्या बोला कि जब एक सिख प्राइम मिनिस्टर जब अपना शपथ ले रहा था, तो शपथ कौन दिलवा रहा था? मुस्लिम प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ये क्या है? यही था पॉलिटिकल मल्टीकल्चरिज्म। पॉलिटिक्स में भी इतना कोई मल्टीकल्चरिज्म मानता है? यही हमारा इंडिया है। इसके बाद है इथनिक मल्टीकल्चरिज्म। ठीक है, कल्चर देख लिया, पॉलिटिकल देख लिया, इथनिक। अलग अलग इथनिसिटी को भी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आप देखो हमारे दुमका में एक हिजला मेला होता है। हिजला मेला का मतलब होता है कि ट्राइबल फेयर हो रहा है, यहाँ पर जो भी ट्राइबल लोग यूज करते हैं ना, या खेती वगैरह करते हैं, तो कैसे कैसे खेती करते हैं वो सब का प्रैक्टिस से शो किया जाता है। ठीक है, एक मेला के रूप में। ठीक है, बड़ा मजा आता है। मैं जाता हूँ, हम लोग जाते हैं, बताओ। सब जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई सब जाता है वहाँ पर, मजा करता है। वहाँ डांस भी होता है, तो ट्राइबल लोग डांस कराते हैं, डांस परफॉर्मेंस होता है। ये क्या है? ट्राइबल फेयर है। यही तो मल्टीकल्चरिज्म है। कोई हिंदू आके नहीं बोल रहा कि बंद करो इसको, कोई मुस्लिम आके नहीं बोल रहा कि बंद करो इसको। ये हमारा खून में नहीं है, ये हम लोग ऊपर से सीख रहे हैं, डिवाइड रूल के अंदर सीख रहे हैं। इसको हटाओ और हमारे देश को अच्छा बनाओ। ठीक है। बस्तर दशहरा ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, ठीक। इसके बाद हो गया रिलीजन मल्टीकल्चरिज्म। रिलीजन का बात तो हो गया। देखो, नेशनल हॉलिडे मिलता है आपको ईद के अंदर भी, दिवाली के अंदर भी, क्रिसमस के अंदर भी। ठीक है, तो मुस्लिम भी दिवाली की छुट्टी मनाता है, और क्रिश्चियन भी दिवाली की छुट्टी मनाता है, और हिंदू भी क्रिसमस की छुट्टी मनाता है, ईद की छुट्टी मनाता है ना। ठीक है, लिंग्विस्टिक मल्टीकल्चरिज्म देखो, मेरे हिसाब से कि महाराष्ट्र में जो भी लोग हैं वो मराठी भी एक्सेप्ट करते हैं वहां पर, और भोजपुरी भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर करते हो तो लिखो यार, ये सोच लिखो, कुछ कमेंट में लिखो, अच्छा लगेगा हमको। ठीक है, चलो। फीचर का बात तो हम लोगों ने कर लिया है ना, ये भी कर लिया हम लोगों ने बात। अब प्लुरलिज्म का बात करते हैं। प्लुरलिज्म क्या है? देखो, टॉलरेंस करना। हिंदू अपने जगह में है, मुस्लिम अपने जगह में है, तुम रहो, हम रहते हैं अपना अपना। तुम्हारा हम रिस्पेक्ट कर लेंगे, तुम मेरा रिस्पेक्ट कर लेना, बस। हम यहाँ पर डीजे बजाएंगे और तुम भी अपना डीजे बजाना। हम डीजे बजाएंगे तो तुम अपना एक्सेप्ट कर लेना, और तुम बजाएगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, टॉलरेट कर लेंगे, बस। इसको बोलते हैं प्लुरलिज्म। लेकिन मल्टीकल्चरिज्म का मतलब कि सेलिब्रेट करेंगे। वो गाना बजा रहा है, चलो हम भी जाकर नाच के आते हैं, और हम गाना बजा रहे तो वो भी आएगा नाच करके जाता है ना। मान लो कि हम दिवाली मना रहे हैं तो वो भी आएगा, होली खेल रहे तो वो भी आएगा। ठीक है, होली बड़ा खराब है, होली को मैं पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो, सारे छपरियों का फेवरेट दिवस होली होता है। अब देखो, गवर्नमेंट का पैसिव रोल है प्लुरलिज्म के अंदर। गवर्नमेंट पैसिव रोल निभाता है। देखो, सब कोई एक दूसरे मतलब टॉलरेट कर रहा है, तो गवर्नमेंट भी टॉलरेट ही करेगा प्लुरलिज्म के अंदर। मल्टीकल्चरिज्म में क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पर एस टी लेफ्ट आउट फील कर रहा है, तो प्लुरलिज्म में क्या करेगा? सरकार बोलेगा कि ठीक है, रहने दो, जहां पर है वो रहो। लेकिन मल्टीकल्चरिज्म में क्या किया? उसको प्रोटेक्ट किया, उसको बुरा ना लगे, मतलब उसको खराब ना लगे, वो बिल्कुल लेफ्ट आउट फील ना करे, तो उसको हम लोग पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन दिए, उसको हम लोग रिजर्वेशन भी दिए। ठीक है, ये हो गया मल्टीकल्चरिज्म। तो प्लुरलिज्म का मतलब था टॉलरेंस, और मल्टीकल्चरिज्म का मतलब था सेलिब्रेशन। ठीक है, अब कनाडा, इंडिया और यूके का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, कनाडा में क्या है? पॉलिसी बेस्ड मल्टीकल्चरिज्म है, मतलब वहां पर रूल बनाया गया है ताकि मल्टीकल्चरिज्म फॉलो हो सके। इंडिया में क्या है? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग भी है, और कल्चर भी हमारा वैसा ही है। हम लोग इतना साल से सारा का सारा धर्म, जाति, कल्चर एक साथ मिलकर के रह रहे हैं। अभी तक हमारा देश टूटा नहीं है। ये किसका सबूत देता है? मल्टीकल्चरिज्म का सबूत देता है ये। ठीक है, इसके बाद यूके का बात करते हैं। यूके में क्या है कि हर दिन वहां पर मल्टीकल्चरिज्म फॉलो होता है। कोई पॉलिसी ही नहीं है वहां पर, लेकिन मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस में चल रहा है। कनाडा में मैंने बोला कि पॉलिसी बेस्ड है, गवर्नमेंट वहां पर पॉलिसी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, पंजाबी और फ्रेंच दोनों स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखो, राइट्स मिला हुआ है, आर्टिकल 29-30 देख लिया हम लोगों ने। 29 के अंदर क्या है? माइनॉरिटी को ये हक मिला है कि वो अपना लैंग्वेज और कल्चर कंजर्व करके रख सकता है। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी को ये राइट मिला है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकता है और मैनेज कर सकता है, जैसे कि मदरसा और ये मिशन स्कूल्स। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया में देखो आप, कल्चर के हिसाब से हम लोग बिरयानी भी पसंद करते हैं। मैं तो, मुझे मेरा फेवरेट बिरयानी ही है। ठीक है, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, मज़ा आ जाता है मुझे खाने में, तो मैं खाता हूँ। अभी मैं तबीयत खराब हो गया तो मैं नहीं खा पाया हूँ एक साल से बढ़िया से, लेकिन पहले मैं बहुत खाता था। जब कोलकाता में रहता था तो बिरयानी के बिना तो हम लोग का चलता ही नहीं था। वीक में एक बार बिरयानी हम लोग जरूर खाते थे। अभी तो हेल्थ की वजह से मैं छोड़ दिया मैंने। ठीक है, छोले भटूरे मैंने बहुत खाए हैं। बताओ, तो कोई दिल्ली वाला बोलेगा नहीं छोले भटूरे तो दिल्ली के ही है। मैं खाता हूँ छोले भटूरे, मुझे बहुत पसंद है। थे, सब पसंद थे, अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ। बिरयानी भी मुझे बहुत पसंद था। और वड़ा पाव, वड़ा पाव जो मैंने मुंबई में खाया है, वैसा वड़ा पाव मैंने पूरा इंडिया में कहीं नहीं खाया है। हालांकि मिलता है हर जगह, लेकिन अच्छा नहीं मिलता, वैसा तो नहीं मिलता है। जो वड़ा पाव मुंबई में मिलता है वो मुंबई में ही मिलता है।
उसके बाद मैं तरस गया हूँ वड़ा पाव खाने के लिए। ठीक, वाह मज़ा आ गया था मुझे वड़ा पाव खाने में। वो जो उसका वो पाउडर होता है ना, मसाला, रेड रेड, बड़ा मज़ा आ जाता है उसको खाने में, और उसका वड़ा भी। ठीक है, मज़ा आ गया, सोच के ही मज़ा आ गया। अब यूके की बात करते हैं। यूके में क्या होता है, यूके में करी बहुत फेमस है, मालूम? करी वहाँ पर बहुत फेमस डिश है, करी। बोलो, वहाँ पर ईद का, दिवाली का हॉलिडे मिलता है। ये क्या है, एक दूसरे कल्चर को साथ में रह करके रह रहा है। मोस्टली यूके में क्या है ना, मोस्टली इंडिया वाला चला गया है, इंडिया पाकिस्तान वाला। वो लोग का वहाँ माहौल बना दिया है। ठीक है, तो देख लिया हम लोगों ने, पढ़ लिया सब कुछ, अब कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने आपका 24 मिनट्स लिया है, लेकिन आई होप आपको सब समझ में आया है और अच्छे से समझ में आया है। फटाफट रीड करते हैं और फिर हम लोग समराइज कर देंगे, है ना? चलो रीड करते हैं। मल्टीकल्चरिज्म क्या होता है? इट इज a socio-political philosophy that advocates for recognition, respect and accommodation of diverse cultural identities. ये इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, इस डेफिनेशन को भी। और जो मैंने आपको बताया है कि सेलिब्रेटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड आइडेंटिटीज इज ऑल्सो नोन एज मल्टीकल्चरिज्म। ठीक है, इन शॉर्ट वी कैन से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बहुत अच्छा लैंग्वेज में आपका डेफिनेशन सेट हो गया। यहाँ पर भी आप इसको भी यूज कर सकते हो, उधर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इट emphasizes द वैल्यू ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशन एंड बैकग्राउंड्स, especially in the context of globalization and migration. It supports inclusive policy, minority rights and dialogue between the cultures. ठीक है, इसके बाद मल्टीकल्चरिज्म जो है, इट सीक्स टू प्रमोट सोशल कोहेशन, प्लुरलिज्म एंड शेयर्ड ग्रोथ। ठीक है, टाइप्स ऑफ मल्टीकल्चरिज्म हम लोग देखें, कल्चर के आधार पर है, पॉलिटिक्स के आधार पे है, इथनिसिटी के आधार पे है, रिलीजियस के आधार पे है, और लैंग्वेज के आधार पे भी है। कल्चर प्लुरलिज्म का मतलब कि इट अलाउज डिफरेंट communities to maintain their distinct identities while coexisting peacefully without pressure to assimilate. Political multiculturalism, it ensures minority representation in governance, making diverse voices part of decision making. ठीक है, ethnic multiculturalism celebrates ethnic heritage and identity through festivals, education and cultural programs, encouraging pride in one's root. Religious का बात करते हैं, respects all faith, promoting peaceful coexistence, interfaith dialogue. ठीक है, लिंग्विस्टिक का बात करें तो यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज के आधार पर सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग द यूज ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस इन एजुकेशन एंड पब्लिक लाइफ। ठीक है, चलो ये भी हो गया। फीचर का बात हम लोगों ने कर लिया था, कल्चर डाइवर्सिटी। मल्टीकल्चरल एक्सेप्ट करता है और रिस्पेक्ट करता है द प्रेजेंस ऑफ वेरियस कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। ठीक है, इसके बाद सोशल इंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग हर एक कल्चर ग्रुप को इक्वल एक्सेस देते हैं, अपॉर्चुनिटी के लिए और रिसोर्सेज के लिए और रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स का बात करते हैं। जो माइनॉरिटी है उनको आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर राइट्स भी मिला हुआ है। तो इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, अलाउइंग देम टू मेंटेन एंड एक्सप्रेस देयर कल्चरल आइडेंटिटीज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इंटरकल्चरल डायलॉग का मतलब कि हम लोग कम्युनिकेशन को इंकरेज करते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करवाते हैं बिटवीन कम्युनिटीज। ठीक है, इसके बाद इक्विटी एंड जस्टिस, इट फोकसेस ऑन रिमूविंग सिस्टमिक बैरियर्स एंड प्रोवाइडिंग फेयर अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, प्रमोटिंग सोशल फेयरनेस एंड इक्वालिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल है कनाडा का, इंडिया का, यूके का, इसको आप देख लेना, मैंने आपको समझा दिया। प्लुरलिज्म और मल्टीकल्चरिज्म का डिफरेंस को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, प्लुरलिज्म का मतलब आपने क्या समझा, मैंने अभी आपको समझाया ना क्या। प्लुरलिज्म का मतलब कि टॉलरेंस, और मल्टीकल्चरिज्म का मतलब कि सेलिब्रेशन। ठीक है, तो प्लुरलिज्म का मतलब इट इज अ फ्रेमवर्क दैट वैल्यूज डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स एंड आइडियाज विद इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में दो पर्सपेक्टिव हो सकता है, तीन पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। तुम अपना पर्सपेक्टिव के साथ रहो, हम अपना पर्सपेक्टिव के साथ रहेंगे, दोनों एक दूसरे का इज्जत करेंगे, लेकिन सेलिब्रेट नहीं करेंगे। सेलिब्रेट करेंगे हम लोग मल्टीकल्चरिज्म, a philosophy that promotes the recognition and celebration of distinct cultural identities। ठीक है, इसका फोकस देखो, it emphasizes the coexistence of different viewpoints and beliefs within a unified framework। ठीक है, but multiculturalism focuses on distinctiveness of cultural identities and rights of minority groups। ठीक है, देखो प्लुरलिज्म में क्या कर रहे हैं हम लोग, इनकरेज कर रहे हैं डायलॉग, यानी बातचीत होता रहे और इंटीग्रेट हो डाइवर्स आइडियाज। लेकिन मल्टीकल्चरिज्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रिजर्व करना चाहते हैं और एक्सप्रेस करना चाहते हैं इंडिविजुअल कल्चरल आइडेंटिटीज को। मान लो कि SC ST का कोई फेयर है, तो वो फेयर को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या उसको बोलते हैं, उन लोग का सपोर्ट भी करेंगे। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक तरह से प्रिजर्व करना चाहते हैं, कोई चीज को हटने नहीं देना चाहते हैं, इसी को बोल रहे हैं मल्टीकल्चरिज्म। सोशल डायनेमिक्स का बात करें तो इट एम्स फॉर अ बैलेंस ऑफ पावर, लेकिन मल्टीकल्चरिज्म में क्या है, इट सपोर्ट्स इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कल्चरल ग्रुप्स। ठीक है, फिर एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, डाइवर्स पॉलिटिकल ओपिनियंस कंट्रीब्यूटिंग टू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और मल्टीकल्चरिज्म में क्या है, कल्चरल फेस्टिवल्स
सेलिब्रेटिंग डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज विद इन ए नेशन। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया पूरा मल्टीकल्चरिज्म। इसमें कुछ भी नहीं था, 30 मिनट के अंदर मैंने आपको करा दिया और वो फील भी दिला दिया मल्टीकल्चरिज्म का। फटाफट इसको समराइज करते हैं, देखते हैं कितना देर में समराइज हो जाता है ना। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग समराइज करते हैं आज जो भी हम लोगों ने देखा। लेकिन समराइज करने से पहले मैं एक गाना गाना चाहूंगा आपको, आपके साथ। ठीक है, जब दिन निकले सुनकर कर श्लोक, गुरबानी और अजान, जहाँ दिन निकले सुनकर कर श्लोक, गुरबानी और अजान, जहाँ मजहब से ऊंचा है एक इंसान और है इंसान, आँच ना आए ये सांच पे देख ले सारी दुनिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे गाने से, लेकिन बात ये कहने का था कि जब हम लोग सुबह उठते हैं, श्लोक सुनते हैं, गुरबानी सुनते हैं और अजान भी सुनते हैं। ठीक है, यहाँ इस देश में मजहब से बड़ा है इंसानियत, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। ठीक है, तो मल्टीकल्चरिज्म का बात करें तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है हमारा, ये सबसे बड़ा हमारा गुण है। ये गुण मरने वाला है, इसीलिए इसको सीपीआर करना है। सीपीआर का मतलब सेलिब्रेट करना है, प्रोटेक्ट करना है और रिस्पेक्ट करना है। तो सेलिब्रेटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दिस इज नोन एज मल्टीकल्चरिज्म। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो रिस्पेक्टिंग एंड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड आइडेंटिटीज, दिस इज नोन एज मल्टीकल्चरिज्म। कितने तरीके का मल्टीकल्चरिज्म होता है? 5 तरीके का मल्टीकल्चरिज्म होता है। मल्टीकल्चरिज्म का मेन मतलब क्या है, याद रखिएगा, सीपीआर करना, सेलिब्रेट करना, प्रोटेक्ट करना और रिस्पेक्ट करना यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, उसी को बोलते हैं मल्टीकल्चरिज्म। मल्टीकल्चरिज्म का 5 प्रकार है। कल्चरल मल्टीकल्चरिज्म, अलग अलग कल्चर को हम लोग को रिस्पेक्ट करना है। अगर दुर्गा पूजा हो रहा है बंगाल में, तमिलनाडु में पोंगल हो रहा है और असम में बिहू हो रहा है, तो हम लोग हर एक किसी को मतलब उतना ही सम्मान के साथ देखते हैं, उतना ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, छुट्टी भी लेते हैं, मौज मस्ती भी करते हैं। ठीक है, अगर बंगाल में दुर्गा पूजा हो रहा है, मैं अगर झारखंड से हूँ तो मैं बंगाल जाकर के उसको सेलिब्रेट करता हूँ। ठीक है, और अगर मान लो कि हमारे झारखंड में एक हिजला मेला है, वो हिजला मेला नहीं लग पा रहा है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार आएगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा और हिजला मेला सेलिब्रेट करेगा। ठीक है, तो हम लोग का यही कहना है कि अलग अलग कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, रिस्पेक्ट करना है और सेलिब्रेट करना है। तो कल्चर को अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कल्चरल प्लुरलिज्म। दूसरा होता है पॉलिटिकल मल्टीकल्चरिज्म। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग का प्रोटेक्शन का काम बढ़ जाता है। जैसे कि SC ST का रिजर्वेशन हम लोगों ने किया, हम लोगों ने ये जाना कि समाज का एक तबका जो कि दलित समाज है, SC ST समाज है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो लोग लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, वो लोग चले गए हैं कहीं बाहर। ठीक है, सोसाइटी के अंदर वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोग पॉलिटिकली इंक्लूड कर रहे हैं, उन लोग को जगह दे रहे हैं हम लोग पार्लियामेंट के अंदर भी। और मान लो कि कोई माइनॉरिटी है, जैसे कि मुस्लिम धर्म हो गया, तो मुस्लिम धर्म सोचेगा कि यार हम तो माइनॉरिटी है, हमको यहाँ पर लेफ्ट आउट फील हो रहा है, तो इसीलिए ये फील ना हो, इसीलिए हम लोग पॉलिटिकली उन लोग को रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम कौन था? मुस्लिम थे। उसके बाद मान लो ये अभी जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू, ये क्या है, ये ST है। ठीक है, इससे पहले जो थे हमारे प्रेसिडेंट, वो क्या थे, वो दलित थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि हम लोग पॉलिटिकली सबको इंक्लूड कर रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीकल्चरिज्म। ठीक है, लालू यादव, यादव भी है यहाँ पर। ठीक है, मोदी भी है यहाँ पर और शाह जी भी है यहाँ पर, एक दलित भी है यहाँ पर। ठीक है, और मायावती भी है यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हो कि हम लोग पॉलिटिकली सबको इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इसके बाद इथनिक मल्टीकल्चरिज्म तीसरा नंबर पे। ये क्या है? इथनिक मतलब कि इथनिसिटी के आधार पे हम लोग एक दूसरे को सीपीआर कर रहे हैं। सीपीआर का मतलब कि सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे दुमका में हिला मेला होता है। हिला मेला किसका? ट्राइबल फेयर है। ठीक है, ट्राइबल लोग मिलकर के एक फेयर करते हैं जहाँ पर उन लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग भी जाकर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा भी मनाया जाता है। रिलीजन का आधार पर भी मल्टीकल्चरिज्म है। चौथा नंबर पे आता है रिलीजन मल्टीकल्चरिज्म। यहाँ पर हम लोग को नेशनल हॉलीडे मिलता है, ईद को लेकर के, दिवाली को लेकर के, क्रिसमस को लेकर के। ठीक है, तो ये भी एक मल्टीकल्चरिज्म हो गया। इसके बाद है लिंग्विस्टिक मल्टीकल्चरिज्म। लैंग्वेज के आधार पर भी हम लोग के देश में बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हम लोग स्ट्रेंथ के साथ यूनिटी में है। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी भी बोल सकता है कोई भी, भोजपुरी भी बोल सकता है, और अगर अभी नहीं बोल पा रहा है तो कोई असामाजिक तत्व है उसको गायब कर दो, हम लोग वापस से एक साथ हो जाएंगे। डिवाइड एंड रूल जो भी कर रहा है उसको पकड़ो, उसको दो। ठीक है, इसके बाद अगर फीचर का बात करें तो मल्टीकल्चरिज्म का क्या फीचर है? सबसे पहले कल्चरल डाइवर्सिटी।
अलग अलग कल्चर को साथ में रख करके भी हम लोग स्ट्रांगली आगे बढ़ पा रहे हैं। हम लोग का देश अभी तक कल्चरली डाइवर्स है। इसका क्या मतलब है कि हम लोगों ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, सेलिब्रेट करते रहते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे का कल्चर को। ठीक है, 2000 से ज़्यादा इतनी ग्रुप्स हैं, 122 लैंग्वेज हम लोग का बोला जाता है, 22 हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, इसके बाद सोशल इंक्लूजन, सोशली हम लोग इंक्लूड करते हैं जो SC ST हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाया है। PM जनमन, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय सम्मान योजना, ये सब योजना भी लेकर के आते हैं ताकि उन लोग को लेफ्ट आउट फील ना हो और सोशल इंक्लूजन हो। इसके बाद माइनॉरिटी राइट्स, आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटी राइट्स है। आर्टिकल 29 कहता है कि माइनॉरिटी को ये हक है कि वो लोग अपना लैंग्वेज, कल्चर, ठीक है, स्क्रिप्ट, इसको कंजर्व करके रख सकता है, ये राइट है। आर्टिकल 30 में ये राइट दिया गया है माइनॉरिटी को कि वो लोग अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बना सकता है, मैनेज कर सकता है। जैसे कि क्रिश्चियन अपने मिशन स्कूल चलाते हैं और मदरसा चलते रहता है मुस्लिम लोगों का, तो ये है माइनॉरिटी राइट्स। दूसरा, इंटरकल्चर डायलॉग, एक दूसरे का डायलॉग हम लोग फोरम बनाते रहते हैं ताकि हम लोग एक दूसरे का बात कर सकें, कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो सके। और लास्टली इक्विटी एंड जस्टिस, मतलब कि हम लोग लॉ के अंदर भी हम लोग को ये सब मिला हुआ है प्रोविजन, और हम लोग आपस में भी इक्वलिटी के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये फीचर है मल्टीकल्चरिज्म का। इसके बाद प्लुरलिज्म और मल्टीकल्चरिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी जानना जरूरी है। प्लुरलिज्म का मतलब होता है कि टॉलरेट करना, आपका पर्सपेक्टिव को हम टॉलरेट कर रहे हैं, मेरा पर्सपेक्टिव को आप टॉलरेट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप विलुप्त हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको विलुप्त नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको प्रोटेक्ट भी नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं प्लुरलिज्म। लेकिन मल्टीकल्चरिज्म का क्या मतलब होता है कि ये जो भी डाइवर्सिटी है उसको हम लोग ये पर्सपेक्टिव को भी संभालेंगे, एक दूसरे का प्रोटेक्शन करेंगे और एक दूसरे का इज्जत भी करेंगे। तो सेलिब्रेशन हो गया मल्टीकल्चरिज्म और टॉलरेंस हो गया प्लुरलिज्म। प्लुरलिज्म के केस में गवर्नमेंट का पैसिव रोल होता है, लेकिन मल्टीकल्चरिज्म में गवर्नमेंट का एक्टिव प्रोटेक्शन होता है। जैसे कि SC ST, अगर प्लुरलिज्म होता तो SC ST जो भी है अपना रहता, कोई दिक्कत नहीं होता, हम लोग कुछ भी नहीं करते उसके लिए, सरकार भी कुछ नहीं करता। लेकिन चूंकि हम लोग प्लुरलिज्म के अंदर नहीं आते, हम लोग मल्टीकल्चरिज्म के अंदर आते हैं, इसीलिए हम लोग उसको प्रोटेक्ट किए, रिजर्वेशन दिए, ताकि वो कभी भी लेफ्ट आउट फील ना करे और हम लोग का यूनिटी इन डाइवर्सिटी स्ट्रांग बना रहे। ये हमारा 5 अंगुली भी बराबर नहीं है, लेकिन ये मुट्ठी में बहुत ताकत है। आई होप आप समझ गए। ठीक है, इसके बाद कनाडा, इंडिया और यूके का एग्जांपल मैंने लिया था। कनाडा में क्या है कि पॉलिसी बेस्ड मल्टीकल्चरिज्म है, वहां पर मल्टीकल्चरिज्म है रूल्स के आधार पे, गवर्नमेंट वहां पर प्रमोट करता है मल्टीकल्चरिज्म को, इसीलिए वो उसी तरह का पॉलिसीज और लॉ लेकर के आता है। जैसे कि पंजाबी और फ्रेंच कनाडा के स्कूल्स में सिखाए जाते हैं। इंडिया में बात करें तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है और कल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोग फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, आर्टिकल 29 और 30 हम लोगों ने देखा। आर्टिकल 29 के अंदर हम लोग ये देखें कि माइनॉरिटी को ये राइट है कि वो अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और अपना कल्चर इसको मेंटेन कर सकता है, कंटिन्यू रख सकता है, कंजर्व कर सकता है, ये राइट है। और आर्टिकल 30 के अंदर जो माइनॉरिटी है उसके पास ये राइट है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश कर सकता है और मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग इंडिया का। और इंडिया में कल्चरल प्रैक्टिस भी होता है, मैं तो बिरयानी भी बहुत खाता था, छोले भटूरे खाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये कल्चरल बैकिंग है इंडिया का मल्टीकल्चरिज्म के अंदर। यूके का बात करें तो यूके में प्रैक्टिस ज़्यादा है सिटीज़ में। यूके का जो सिटीज़ है वहाँ पर इतनी इंटीग्रेशन ज़्यादा दिखता है, जैसे कि ईद, दिवाली का छुट्टी वहाँ पर रहता है। इंडियन करी जो है वहाँ पर बहुत फेमस है यूके में। तो ये हम लोगों ने आज देखा मल्टीकल्चरिज्म के अंदर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।